कल लास्ट टाइम सवाल किया था, एक ग्राफ बनाया था। एक बॉल को कुछ मीटर पर सेकंड से ऊपर उछाला गया था और उसके लिए हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ किए। सिचुएशन आज भी कुछ वैसा ही है, लेकिन इस बार वर्टिकली नहीं फेंका गया है। एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या कोई बॉडी, कोई पर्सन मूव कर रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, यानी कि इसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन 20 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है ना। स्पीड भी क्या है, 20 मीटर पर सेकंड। स्ट्रेट लाइन मोशन है तो ये स्पीड को, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल ही होंगे, तो हम स्पीड भी बोल सकते हैं इसको। जैसे ही ये दौड़ रहा था तो यहाँ एक ये डी एक्सलेट हो रहा था, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकेंड। तो कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी जाके जीरो हो जाएगी। तो हमें इसका सेम ग्राफ बनाना है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, और स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। हो जाइए, बना के दिखाओ, कोशिश करो पहले। सेम सिचुएशन है, बताओ फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। अगर फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा तो एक्सेलरेट होगा, लेकिन एक्सेलेरेशन यहाँ निगेटिव है। इट मीन्स फोर्स इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, फोर्स इधर लग रहा है और डी एक्सेलरेट हो रहा है। ये फिर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डी एक्सेलरेट हो रहा है ना। यानी कि 1 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा होगा, 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में चेंज आ रही होगी। बढ़ रही है या फिर घट रही है, घट रही है। 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी 18 हो जाएगी, फिर 1 सेकेंड बाद 16 हो जाएगी, फिर 14 हो जाएगी। ऐसे ही 10 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 सेकेंड बाद 0 हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जीरो तो होगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी क्या, उसके बाद क्या वो वहां रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, क्योंकि फोर्स लगातार लग रहा है। अगर फोर्स वहां पे भी लग ही रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये टर्न हो जाएगा, फिर घूम जाएगा, हो जाएगा ना। तो ग्राफ बनाइए, कहाँ तक बनाइएगा, 20 सेकेंड तक का ग्राफ बनाइए। 10 सेकेंड यहाँ हुआ है, 10 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है, और अगले 10 सेकेंड में फिर से यहाँ आ जाएगा। जब लौट रहा होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो थी, फिर 1 सेकेंड बाद 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, फिर 4, 6, 8, 10, ऐसे ही 10 सेकेंड बाद फिर से यहीं पहुँचेगा और 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 सेकेंड के लिए ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, कोशिश करो पहले। देखिएगा, कुछ डेटा पहले निकाल लेता हूँ मैं। वहाँ पे कितने समय में हुआ ये तो देख के ही पता चल गया, 10 सेकेंड में रुकेगा। अगर नहीं पता चला, मान लो एक्सेलेरेशन कुछ और रेट है, तो थोड़ा कैलकुलेशन आप कर लीजिए। फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी है, कोई दिक्कत। फाइनल वेलोसिटी जीरो है, यानी कि u प्लस ए टी लिखोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u कितना है, 20। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज को, तो अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे। चलो, टी एक्सलेट हो रहा है तो एक जगह -2 रखोगे। कितना टाइम लगा फाइनल वेलोसिटी जीरो होने में, तो टाइम मिला मुझे 10 सेकेंड मिला, ना मिला, 20/2, 10 सेकेंड में फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। फिर थोड़ा देख लें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 सेकेंड में, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए जा सकते हैं, तो बिल्कुल लगाए। स्ट्रेट लाइन मोशन और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, इट मींस इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी एप्लीकेबल। ठीक है ना। एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी पढ़ा है हमने। ठीक है ना। यू क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, कितने टाइम में देखे जा रहे हैं, 10 सेकेंड में। हाफ ए क्या है हमारा, -2 है, और टी क्या है हमारा, 10 है। 10 का स्क्वायर, क्लियर है। ये कितना हो जाएगा, 200, दो ने दो को काट दिया, 100, निगेटिव में कितना आएगा, 100 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, 100। कह रहे क्या, जहाँ पे ये रुकेगा, लौटेगा, जहाँ से टर्न होगा
वहां तक 100 मीटर ट्रेवल कर चुका होगा। कितना समय हो चुका होगा घड़ी में? 10 सेकेंड हो चुका ना हुआ होगा। इतना डेटा मुझे पता चला। अब मैं ग्राफ बनाना शुरू करता हूँ। क्या रहेगी? सेम सिचुएशन, कर दीजिए। ठीक है, इधर ग्राफ बनाए। येलो कलर आपका फेवरेट है ना? नहीं है? नहीं है? थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको। कि 20 सेकंड का बनाना है मुझे। एक एक्सिस पे टाइम, टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हमेशा एक्स एक्सिस पे ही लेते हैं। यहाँ पे टाइम 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ था, यहाँ मान लेते हैं 10 सेकंड। और फिर रिटर्निंग में यहाँ तक पहुँचने में फिर से कितना हो जाएगा? 10 सेकंड और लगेगा, यानी कि 20 सेकंड। यहाँ पे टाइम, पूरी लाइफ हम लोग देख रहे हैं 20 सेकंड तक का ही इसका देख रहे हैं हम लोग, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। तो हम डिस्टेंस इस डायरेक्शन में कितना ट्रेवल हुआ? 100। थोड़ा ऊपर बना दिया, यहाँ मान लो 100। ठीक है ना? तो वापस जब लौट के उतना ही आएगा तो 100 और चलेगा, तो 200 तक डिस्टेंस जाना है। यहाँ मान लेते हैं 200 मीटर। यूनिट साथ में लिख देंगे क्योंकि इसी एक्सिस पे वेलोसिटी भी बनाना है, इसी एक्सिस पे एक्सेलेरेशन भी बनाना है। कोई दिक्कत है क्या? अब इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था वेक्टर के लिए, तो अपोजिट डायरेक्शन निगेटिव हो गया था। तो एक्सेलेरेशन तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में है ना? इस डायरेक्शन में क्या है? निगेटिव है। तो एक्सेलेरेशन हम क्या लिखेंगे भाई? बोलो भाई, एक्सेलेरेशन बोलो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2 मीटर पर। तो इस डायरेक्शन के रेफरेंस में हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो 10 सेकंड तक भी यही लिखेंगे और उसके बाद भी ऑपोजिट डायरेक्शन ही है। भले आपकी मोशन की डायरेक्शन चेंज हो गई है, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। मासूम में मोशन की डायरेक्शन अनदर थिंग है और एक्सेलेरेशन वेक्टर क्वांटिटी अलग से, क्योंकि फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है, तो इस डायरेक्शन हमेशा निगेटिव होगा। तो इसलिए -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पूरे 20 सेकंड तक हम करेंगे। क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये एक्सेलेरेशन का ग्राफ बना लिया वर्सेस टाइम। थोड़ा वेलोसिटी देखा जाए। वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी थी उस समय? 20 मीटर पर सेकेंड थी। मान लेते हैं 20 यही है, 20 मीटर पर सेकेंड। यही वाली लाइन बनाएंगे अपन, ठीक है ना? ये वाली लाइन 20 मीटर पर सेकेंड की लाइन है। तो वेलोसिटी 20 थी, पॉजिटिव थी क्योंकि जिधर पॉजिटिव हमने माना है उसी डायरेक्शन में है, और लगातार कम हो रही है, उसी डायरेक्शन में है लेकिन लगातार डिक्रीज हो रही है। जब एक्सेलेरेशन हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा होगा वो इक्वल रेट से आ रहा होगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा कि नहीं होगा? 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? 10 सेकंड में कितनी हो जा रही है? पहले 20 थी, फिर 18 हुई, 1 सेकंड बाद, फिर 1 सेकंड बाद 16, 14, ऐसे 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, 0 ना हुआ होगा। तो ये हमारी वेलोसिटी है। अच्छा, 10 सेकंड के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी अब निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे पहुंचते ही वेलोसिटी 0 हुआ था, अब इधर घूमना शुरू हुआ ना, तो इधर घूमा तो ऑब्वियस है निगेटिव हो गया। अब निगेटिव साइड में 0 से 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, बढ़ते जाएगा निगेटिव साइड। 20 तक बढ़ा ना बढ़ा? अगले 20वें सेकंड पे ये कितना पहुंच जाएगा? 20 तक। कहाँ पहुंच जाएगा? कहाँ पहुंच जाएगा? -20 मीटर पर सेकेंड पे पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत? ये किसका ग्राफ है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ये निगेटिव हुई है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए निगेटिव हुई है। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब वेलोसिटी बना दिया तो स्पीड भी बना सकते हैं। स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, जीरो या फिर पॉजिटिव होगा।
तो पहले था 20, फिर 18 और फाइनली यहाँ 10 सेकंड पे हुआ है 0। 10 सेकंड पे कितना हुआ है 0। तो यही ग्राफ होगा क्योंकि इक्वल रेट से ही उस वो भी डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से 10 सेकंड तक ग्राफ सेम रहेगा, लेकिन 10 सेकंड के बाद इसकी डायरेक्शन इधर हो गई है, तो डायरेक्शन से इसको फर्क नहीं होता। 0 के बाद फिर से 2 हुआ होगा, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते हुए 20 तक पहुंचा होगा, पॉजिटिव ना हुआ होगा। तो यहाँ से इसका ग्राफ ऐसे बढ़ेगा, थोड़ा सा ऐसे बड़ा होगा, हुआ होगा। यानी कि फिर से ये 20 मीटर पर सेकंड पे हुआ गया, कोई दिक्कत, और स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो ये हमारा है स्पीड का ग्राफ। स्पीड का ग्राफ वेक्टर साइन नहीं बनाएंगे इस पे, क्योंकि 0 से 10 सेकंड तक स्पीड और वेलोसिटी सेम ही है, स्लोप उसका सेम है। लेकिन 10 से 20 सेकंड तक जब डायरेक्शन चेंज हुई है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन आएगा। लेकिन स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए पॉजिटिव साइड ही इसको बढ़ाया है। कहाँ तक 20 मीटर पर सेकंड तक हो गया। कोई कर दिक्कत है क्या? तो हमने एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया, हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया, और स्पीड वर्सेस अब थोड़ा डिस्टेंस का ग्राफ देखा। ठीक है क्या? चलो, जब स्टार्ट हुआ था उस समय उसकी स्पीड थी 20, फिर लगातार कम हो रही थी। इसका मतलब शुरू शुरू में ज़्यादा चल रहा था और बाद में कम चल रहा होगा, नहीं वो चल रहा होगा। तो 10 सेकंड तक देखा जाए तो शुरू शुरू में ज़्यादा चल रहा है, स्पीड लगातार कम हो रही है। तो कम हो रही है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, बनेगा ना, क्योंकि शुरू में ज़्यादा चला। फिर देखो, पहले 1 सेकंड में मान लो इतना चला होगा, फिर अगले 1 सेकंड में इतना ही चला होगा, फिर अगले 1 सेकंड में इतना ही चला, फिर अगले 1 सेकंड में इतना चला, कम चल रहा है, फिर लगातार नहीं चल रहा है, फिर अगले 1 सेकंड में इतना ही चला, फिर अगले 1 सेकंड में इतना ही चला। बात समझ में आ रही? क्योंकि शुरू में स्पीड ज़्यादा थी 30 मीटर पर सेकंड, तो अगले के 1 सेकंड में 20 मीटर जाएगा। फिर जब 18 हुई तो 1 सेकंड में 18 ही चलेगा, फिर 16 हुई तो 1 सेकंड में 16 चलेगा। बात समझ में आ रही है? जब लास्ट में 2 हुआ होगा तो 1 सेकंड में 2 ही चलेगा। ये ग्राफ बनेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं बनाओगे, ऐसा बनाने का मतलब स्पीड इज इंक्रीजिंग, लेकिन यहाँ स्पीड डिक्रीज हो रही है। इस डॉटेड लाइन को मैं हटा दूं, हाँ, ग्राफ नहीं तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये हमने डिस्टेंस का बनाया, डिस्टेंस बनाया, और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा 10 सेकंड तक। कहाँ तक पहुंचा है? 100 मीटर तक। ये वाली लाइन किसकी थी? 100 मीटर की भी थी और 20 मीटर पर सेकंड की भी थी। कोई दिक्कत है क्या? फिटनेस है क्या? देखें, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक सेम रहेगा। इसको मैं x नहीं लिखता हूँ फिलहाल, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है क्या? अब जैसे ही 10 सेकंड हो गया, कहाँ पहुंच चुका है? 100 मीटर पे पहुंच चुका है। और डिस्प्लेसमेंट अगर कंसीडर किया जाए ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का, तो 100 मीटर जाने के बाद ये फिर लौटना शुरू हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होने लगेगा शुरू शुरू में, और फिर 10 सेकेंड और चलने के बाद डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जानी है? यानी कि 20वें सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जानी है? 0 हो जानी है ना। तो ये ग्राफ अब सीधे आएगा कि ऐसे आएगा कि ऐसे आएगा? ऐसे आने का मतलब है शुरू में स्पीड कम है और बाद में स्पीड ज़्यादा है। समझ में आ रही है? वेलोसिटी ही। और ऐसे आने का मतलब शुरू में ज़्यादा ज़्यादा आया, बाद में कम कम आया। शुरू में कम आया है ना, क्योंकि यहाँ 0 हो चुका है, फिर 2 हुआ, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा। ऑब्वियस ग्राफ ऐसा बनेगा, क्योंकि शुरू के 1 सेकंड में कम डिस्प्लेसमेंट घटा, फिर थोड़ा और ज़्यादा घटा, फिर और ज़्यादा घटेगा, और लास्ट में बहुत ज़्यादा घटेगा ना, घटेगा। बात समझ में आ रही है? कैसे सोचे जा रहे हैं? अब थोड़ा सा इस वाले लाइन पे आओ, डिस्टेंस वाले पे आ जाओ। यहाँ तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम थे, और ये वाला हमारा डिस्प्लेसमेंट था, वेक्टर का साइन बना देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से डिस्टेंस चेंज हो जाए, क्योंकि डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होती है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हुआ, लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा इंक्रीज होती है। ठीक है क्या? तो अगले 20 सेकेंड तक हमारा
डिस्टेंस कितना हो जाना है ट्रेवल्ड बाय द बॉडी 200 मीटर, फिर 100 मीटर आया, फिर 100 मीटर गया, 200 मीटर हो गया, तो यानी कि यहाँ पे पहुँचना है मुझे। अब यूं बनाऊं कि यूं बनाऊं, बोलो भाई ऐसे बनेगा, ठीक गए हो, फिर क्या ऐसे बनेगा, क्योंकि यहाँ से जब लौट रहा है तो इसकी स्पीड शुरू में कम है, 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, तो शुरू के सेकंड में कम कम चल रहा होगा और बाद के सेकंड में ज़्यादा ज़्यादा चल रहा होगा, तो शार्पनेस होगी, स्पीड इंक्रीज हो रही है। ये हमारी किसकी ग्राफ हो गई, डिस्टेंस की। बचा क्या, अब एग्जाम में कैसे आता है, 2 से 4 सेकंड के बीच का एक ग्राफ का टुकड़ा दे देगा, बताएगा कौन एक्सेलेरेशन का है, बताना होगा कौन वेलोसिटी का है, कौन डिस्टेंस का है, कौन नंबरिंग कर देगा इसकी 1 2 3 4 ऐसे करके। मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब मान लो 12 से 14 सेकंड के बीच का एक ग्राफ बस सीधे ऐसे कट करके कॉपी पेस्ट कर दी जाए और 1 2 3 4 मैच द कॉलम, कौन सा एक्सेलेरेशन है, कौन सी वेलोसिटी है, ये सब इस तरह के सवाल आते हैं। बात समझ में आई, ये पूरे ग्राफ ड्रॉ करना आता है तो एक सेक्शन में हम बता सकते हैं क्या बढ़ रही है क्या घट रही है, ये तो बता ही सकते हैं। क्लियर है, यहाँ से कलर चेंज करके नोट करेंगे। नोट कीजिए, सेकंड क्वेश्चन समझ गए। यहाँ पे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेंगी, कब स्पीड इसकी 0 हो रही है, कितना टाइम हुआ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और वेक्टर और स्केलर में आपकी डिफरेंस क्लैरिटी होनी चाहिए। सिचुएशन कुछ वैसा ही है, चलो ठीक है। कोई पर्सन है, यहाँ देखिए, अभी ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ये पहले रेस्ट में था, पहले क्या था, रेस्ट में, ठीक है ना। अब एक फोर्स लगना शुरू हुआ, या इसकी बॉडीज के इंटरनल इंजन ने इस पे फोर्स लगाया, लगा दौड़ने, ठीक है ना, इस डायरेक्शन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे ही हुआ 10 सेकेंड, जैसे ही हुआ 10 सेकेंड, तो उसके बाद एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया, -2 मीटर पर सेकेंड। तो 20 सेकेंड तक का ग्राफ बनाना है, कितने सेकेंड का, 20 सेकेंड तक। सिचुएशन बस यही है, पहले ऑब्जेक्ट जो पर्सन था रेस्ट में था, उसी समय 2 मीटर पर सेकेंड से उस पे उसका एक्सेलेरेशन पॉजिटिव एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में, तो अब से स्पीड बढ़नी शुरू हो गई होगी। 1 सेकेंड बाद उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, दूसरे सेकेंड में 4 सेकेंड हो जाएगी, तीसरे सेकेंड में 6 सेकेंड हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकेंड, और चौथे में 8 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही 10वें में 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। जैसे ही समय हुआ 10, फोर्स की डायरेक्शन हो गई रिवर्स, जैसे ही समय हुआ 10, फोर्स की डायरेक्शन हो गई, अब फोर्स इधर नहीं लग रहा है, अब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो आपको बताना है 20 सेकेंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी का, स्पीड का, एक्सेलेरेशन। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर लीजिए तो अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर कर लीजिएगा। क्लियर है, सभी वेक्टर क्वांटिटीज के लिए इस डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर कर लीजिए। नहीं है, 2 मिनट का समय बना के दिखाओ, देखेंगे। अब पहले कुछ यहाँ देखो, पहले रेस्ट में था, पहले रेस्ट में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन है पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा क्योंकि फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रही है। अब इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, 10 सेकेंड में इसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू क्या है, 0 है,
ए कितना है 2 है, 10 सेकंड में देख रहे हैं हम लोग कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि इस दौरान इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, यही स्पीड भी है, कोई दिक्कत। अब जैसे ही 10 सेकंड हो गया है एक्सेलेरेशन निगेटिव हो गया है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि अब इसकी क्या ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्या, तो इधर जा रहा था अब इधर जाएगा क्या, बोलो। भी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में 20 है, जब तक जीरो नहीं होगा तब तक नहीं घूमेगा, पहले जीरो होना पड़ेगा, तो फिर 20 से अब कितना हो जाएगा 18, तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया है, 18 के बाद 16, ऐसे ही घटते घटते समय आएगा जब हो जाएगा ये क्या, और उसके बाद भी फोर्स लगने लगे तो ये रिवर्स होगा। अब मुझे देखना है ये कितना समय हुआ होगा, तो यहां से यहां तक के लिए देखा जाए, यहां से यहां तक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगा सकते हैं जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो, लेकिन यहां से यहां तक एक्सेलेरेशन कांस्टेंट था, +2 था, लेकिन यहां से यहां तक -2 हो गया है, बदल गया ना। इस वाले टुकड़े में अलग से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना, बोलो भाई, लगा सकते हैं यहाँ वाले टुकड़े में। यहाँ देखा जाए कब जीरो हो जा रही है, फाइन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फॉर्मूला लगाइए, फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 20, इनिशियल वेलोसिटी इज 20, एक्सेलेरेशन इज -2 और टाइम इज t, तो t कितना हो गया 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में जीरो होगी, पहले थी 20 अब हो जाएगी 0, तो टोटल कितना सेकेंड हो गया, यहाँ पे टाइम कितना हो गया 20 सेकेंड हुआ होगा स्टार्टिंग से, 20वें सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, निगेटिव नहीं हुई है। इसके बाद भी अगर फोर्स लगता रहे यानी कि एक्सेलेरेशन लगता रहे इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी क्या होगी निगेटिव होनी शुरू, और स्पीड फिर बढ़नी शुरू होगी। क्लियर है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत। थोड़ा सा अब ग्राफ बनाना शुरू किया जाए, डिस्टेंस भी देख लिया जाए कितना ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ कितना ट्रेवल किया, फिर यहाँ से यहाँ कितना ट्रेवल किया, तो स्टार्टिंग के 10 सेकंड में एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, यू तो 0 है, तो हाफ ए टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा क्या, और जब डी एक्सेलेट हो रहा था तब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये भी निकाल लिया जाए, एस इक्वल टू यू टी, टी कितना 10 सेकेंड माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर है क्या, कितना आएगा 100 मीटर, ये भी आएगा 100 मीटर एक्सेलेरेट होके चला है और उसके बाद 100 मीटर डी एक्सेलेरेट हुआ है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, सारी डेटा ध्यान में रहेंगे, ठीक है, यहाँ देखो ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसी में सब हटा दिया जाएगा, 10 सेकेंड और फिर ये हमारा टाइम है सेकेंड, ठीक है। चलिए डिस्टेंस और वेलोसिटी देखी जाए, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई है 20, तो ये क्या 20 मीटर पर सेकेंड वाली लाइन ये हो गई, और डिस्टेंस भी यही बना देते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया स्टार्टिंग ये 10 सेकेंड में 100, तो 100 वाली भी लाइन यही बना देते हैं, ठीक है। के बाद और कितना चला है 100, 200 वाली लाइन ये बना देते हैं, ठीक है क्या, कोई दिक्कत। अब चलिए पहले एक्सेलेरेशन का बनाया जाए, एक्सेलेरेशन स्टार्टिंग में क्या है पॉजिटिव है क्या, और 10 सेकेंड तक 2 ही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 10 सेकेंड तक यहाँ मान लो वाली लाइन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलेरेशन है 10 सेकेंड तक पॉजिटिव है, उसके बाद 10 से 20 सेकेंड में ये निगेटिव हो गया है, लेकिन है कितना -2 हुआ है क्या, कितना हो गया है -2, तो ये +2 है, तो ये क्लियर है क्या, ऐसे आप बना दोगे ये -2 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है ना, है क्या,
तो भाई एक्सेलेरेशन का हो गया। अब मुझे क्या बनाना है, वेलोसिटी का। वेलोसिटी पहले क्या थी, 0 थी। येलो कलर चलेगा ना। वेलोसिटी पहले क्या थी, 0 थी। 10 सेकंड में कितनी हो गई है, 20 हो गई। इक्वल रेट से बढ़ रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन होगा, होगा ना। 10 सेकंड में कितनी हो गई है, 20 हो गई है, क्या स्ट्रेट लाइन हो गई है। अब 20 10 सेकंड के बाद फिर घट रही है, 20 से 18 16, अभी भी तो है पॉजिटिव। 20वें सेकंड में कितना हो गया है, 0। ये वेलोसिटी है, कम हुआ है। यही दिक्कत, अभी तो ये शुरू में बढ़ा, 20 तक गया, फिर घट के 0 हुआ। नेगेटिव वाली साइड तो काम ही नहीं करना है मुझे। यही हमारी स्पीड का भी ग्राफ होगा, होगा। चलो अब डिस्प्लेसमेंट देखा जाए। पहले यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, 100 मीटर हुआ, और स्पीड इंक्रीज हो रही थी। तो इस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा ना, होगा। ये किसका ग्राफ है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो होगा। स्पीड बढ़ रही थी ना, में कम चला, बाद में ज्यादा चला, और इसका मतलब है शुरू में ज्यादा चला, बाद में कम चला। ये ऐसा ग्राफ होगा। अब 10 सेकंड के बाद स्पीड लगातार कम हो रही है, हो रही है क्या, स्पीड लगातार कम हो रही है। तो शुरू में ज्यादा चला होगा और बाद में कम चला होगा। और का कितना चला होगा, तो भाई टोटल 200 तक गया होगा। शुरू में ज्यादा, बाद में कम, शुरू में ज्यादा, बाद में कम। ऐसे बनाऊं कि ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊंगा ना, ना बुझाया। ये हमारा डिस्टेंस का है। चलो भाई, डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। डिस्प्लेसमेंट भी यहां से यहां तक कितना, 200 तक ही तो पहुंचा। डिस्टेंस का भी और डिस्प्लेस, वेक्टर और स्केलर में तब डिफरेंस दिखेगा आपको जब डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। लेकिन यहाँ डायरेक्शन रिवर्स केवल एक्सेलेरेशन का हुआ है। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत। ये एक्सेलेरेशन पहले पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव था। वेलोसिटी पहले इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, 0 हुई। स्पीड भी इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, 0 हुई। नेगेटिव तो नहीं बना सकते, नेगेटिव तो हुआ ही नहीं है। वेलोसिटी की डायरेक्शन भी अगर चेंज होती तो हम नेगेटिव साइड लेके जाते, डायरेक्शन तो चेंज हुई नहीं है। यहाँ तक 20 तक गेन हुआ है, उसके बाद 18 10 इस तरह से करते हुए 0 तक पहुंचा है। समझ आया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम क्यों है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, करेंगे। एक टुकड़ा देगा और आपको पहचानना होगा।